पीलीभीत में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई, गौ तस्कर बताकर लोगों ने पीटा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। हरदोई के संडीला कस्बे में जमीन के विवाद में महासंग्राम, दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई FIR। जौनपुर में मढ़ा रखने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में हुई जोरदार झड़प। एक दूसरे पर लोगों ने बरसाए लाठी डंडे। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव की घटना। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। हंगामे और झड़प की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रायबरेली में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट। घर की बाउंड्री वॉल बनवा रहे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीटा। झगड़े के दौरान दूसरे पक्ष ने गिराई बाउंड्री वॉल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पूरे ओजी की घटना। महाराजगंज में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली बात पर जमकर चले लात घुसे। शूटिंग करने आए लोगों से हुई कासुनी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। पुरंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बागपत में दो युवकों की बेरहमी से पिटाई। पिस्टल की बट और थप्पड़ों से युवकों को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। लोगों ने युवकों को दी गोली मारने की धमकी। कोतवाली बड़ौद के वाजिदपुर गांव का बताया जा रहा वीडियो। बाराबंकी में पुलिस के मॉक ड्रिल के दौरान नहीं चली गोलियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बड़ा सवाल, ऐसे कैसे दंगाइयों से निपटेगी पुलिस? बांदा के पलहरी गांव में स्कूल में शराबी का हंगामा। पेट्रोल की बोतल लेकर दी शिक्षकों को धमकी। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों को दी हंसिया से काटने की धमकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में दबंग होमगार्ड का कहर। मामूली विवाद में होमगार्ड ने बरसाई लाठियां। 3 लोगों को होमगार्ड ओमपाल यादव ने मारी गोली। तीनों की हालत गंभीर। रास्ते में बुग्गी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। होमगार्ड ने खेत से बुग्गी निकालने से किया था मना। थाना सिकंदर वैश्य क्षेत्र के प्रीतम नगर हरोड़ा का मामला। लखीमपुर खीरी में डायल 112 पर तैनात 2 सिपाहियों का अपराधियों के साथ दावत खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक ने दोनों सिपाहियों को किया निलंबित। पूरे मामले की जांच CO मितौली को सौंपी। लखीमपुर खीरी में महिला से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो देखकर हरकत में आई पुलिस ने की कार्रवाई। मारपीट में शामिल दोनों आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद को लेकर परिवार में कलह। थाना निघासन इलाके का मामला। कानपुर के सचेंडी में मामूली बात पर दबंगों ने की मारपीट। गुरुवार को गाड़ी की टक्कर की शिकायत करने के लिए दबंग के घर गया था पीड़ित। गुस्साए दबंग ने युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। युवक की हालत गंभीर। सचेंडी के भीमसेन गांव की घटना। गाजियाबाद में युवक की डूबकर मौत। गौशाला अंडरपास में पानी भरने से डूबा युवक। थाना विजयनगर की घटना। सुबह से बारिश के चलते अंडरपास में भरा पानी। ललितपुर में नदी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार। PAC के रेस्क्यू टीम कर रही है तलाश। दोनों युवकों का अब तक कोई पता नहीं चला। गोताखोरों की ली जा रही है मदद। नोएडा के सेक्टर 66 ममूरा कार मार्केट को ध्वस्त करने पहुंचे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अधिकारियों की सांठगांठ से कर रखा था कब्जा। सरकारी जमीन पर बना रखी थी अवैध मार्केट। थाना फेज 3 के क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के विजयनगर में महिला ने की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। वीडियो में ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। आत्महत्या का लाइव वीडियो आया सामने। गाजियाबाद में ABP गंगा की खबर का बड़ा असर। वीडियो बनाकर महिला की आत्महत्या के मामले में हरकत में आई पुलिस। मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मृतका के पति और सास को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरोहा में इरम हत्याकांड से पहले का वीडियो वायरल। हत्याकांड से 4 दिन पहले का वीडियो वायरल। तांत्रिक सूफी और बेटे ने शाहजेब से बताया था जान का खतरा। अमरोहा पुलिस पर लगाया था लापरवाही का आरोप। विवाद के बाद घर में आकर धमकाने का वीडियो वायरल। अमरोहा में 3 तलाक के बाद महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने जब पुलिस में इसकी शिकायत की तो तांत्रिक के परिवार वालों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
बरेली में तमंचे की नोक पर लूटपाट, टीचर की पत्नी से बदमाशों ने लूटी चेन, पल्सर सवार 3 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना, इज्जतनगर के तृप्ति विहार की घटना। पीलीभीत पुलिस पर महिला से अभद्रता के आरोप, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने महिला की साड़ी पकड़कर खींची, बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद महिला नीचे गिरी। महिला के हाथों और पैरों में आई चोट, आरोपी पुलिसकर्मी मौके से फरार। महिला के पति ने फोन कर परिजनों को बुलाया, सड़क पर लगाया जाम, बाद में कोतवाल मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल लेके गए। चमोली जिले के घाट ब्लॉक के बनाला गांव के बगल में बहती नदी का विकराल रूप, लोगों ने छोटी नदी की उफनती लहरों को कैमरे में किया कैद। शुक्रवार को सुबह से लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदी का बहाव। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों में उफान, रामनगर हल्द्वानी रोड पर आए पानी में बही कार, राहगीरों ने बचाई कार सवार दंपत्ति की जान। टिहरी में नैलचामी नदी में फंसी एक गाय को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है गाय नदी के बीच में बने टापू पर घास चर रही थी। इसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये गाय टापू पर ही फंस गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद गाय को रेस्क्यू कर लिया। कर्णप्रयाग में गौचर आईटीबीपी के पास पहाड़ी दरकने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से बड़ा लैंडस्लाइड होते दिख रहा है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर पहाड़ी दरकने के साथ ही मलबा रोड पर गिरा। इस दौरान हाईवे पर घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में बाघिन ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया था। वन कर्मियों ने जंगल में पैदल गश्त बंद कर दी है। वन कर्मी हाथी के साथ ही जंगल में गश्त कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन की मदद से भी बाघिन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बाघिन के साथ उसके 2 शावक भी मौजूद हैं। वाराणसी में डबल मर्डर से दहशत, जैतपुरा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास चली गोली, 2 लोग की मौत, पुलिस को चकमा देकर फरार हुए बदमाश, किसी और को टारगेट करके पहुंचे थे बदमाश। लखनऊ के सहकारिता भवन में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी का औचक निरीक्षण, ज्यादातर कर्मचारियों के न मिलने पर जताई नाराजगी, अव्यवस्थाओं पर भी जमकर लगाई फटकार। नीट जेईई मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से 17 अगस्त के फैसले पर दोबारा विचार की मांग की। सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष के बयान के बाद रायबरेली में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता। समाजवादी यूथ ब्रिगेड ने शहर के शहीद चौक पर धरना देकर किया विरोध, राज्यपाल को ज्ञापन देकर परीक्षाएं टालने की मांग। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मिला पीड़ित परिवार। अखिलेश ने दी 2 लाख की आर्थिक मदद, पहले भी सपा दे चुकी है 5 लाख की आर्थिक मदद। कफील खान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 2 दिन तक चली बहस। मां नुजहत परवीन ने रासुका को निरुद्ध किए जाने को दी थी चुनौती। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब विंध्याचल के पंडा अवनीश मिश्रा ने विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दी गई तहरीर में 15 लाख की रंगदारी, अपहरण और हत्या की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद बड़ा एक्शन, बलरामपुर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। एलआईयू के अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। गाजीपुर के डीएम के आदेश के बाद नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी 12 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा जारी, मऊ में प्रशासन ने अवैध बूचड़खाने को गिराया। थाना कोतवाली के बंदे पर स्थित था अवैध बूचड़खाना। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर या पहले सप्ताह में किसी भी दिन मेट्रो चलनी शुरू हो सकती है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नोएडा ग्रेनो के बीच चलने वाली मेट्रो अब हर स्टेशन पर 30 सेकंड तक रुकेगी और 15-15 मिनट के अंतराल में मिलेगी। यूपी एसटीएफ ने मुंबई के एक मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। टीम को यह कामयाबी मेरठ के दिल्ली गेट के पास मिली। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अपराधी रिजवान बीते 22 अगस्त को मुंबई पुलिस की छापेमारी के दौरान फरार हो गया था। बिकरू कांड में गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान कानपुर पहुंचे।
सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से बात की, फिर घटना को समझा, साथ ही घटनास्थल पर भी निरीक्षण किया। लव जिहाद की घटनाओं पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही योगी सरकार। प्रयागराज में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला से फेसबुक पर की दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। युवक ने शादी के लिए महिला से धर्म परिवर्तन कराने को कहा। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला के साथ की मारपीट। पीड़ित के मुताबिक युवक ने पिस्टल दिखाकर डराया। महिला ने पुलिस में की लिखित शिकायत। महिला की पहले से ही हो चुकी है 2 शादियां। आरोपी युवक भी है शादीशुदा। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपों का ट्विटर पर किया खंडन। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत और वीरा गिरफ्तार। आरोपी प्रशांत का साथी अनिल सिंह भी गिरफ्तार। 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। अब तक 8 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। आगरा के डॉक्टर योगिता गौतम हत्याकांड का आरोपी अपने गुनाह पर पछता रहा है। पुलिसिया पूछताछ में बोला, मुझे मार दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। पुलिस ने रिमांड के दौरान पूछे 17 सवाल। बलरामपुर पुलिस ने चोरी की अष्टधातु की मूर्तियों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बीते 25 अगस्त को मनीगढ़ा के राम जानकी मंदिर से इन अष्टधातु की मूर्तियों को चुरा कर ले गए थे। इन मूर्तियों में राम, लक्ष्मण, जानकी और गणेश जी की मूर्तियां शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक शख्स मंदिर का पुजारी भी रहा है। औरैया में मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। एरबा कटरा थाना क्षेत्र में जंगलों के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कन्हैया नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दिल्ली में विरोध। चैंपियन की भाजपा में वापसी के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चैंपियन की घर वापसी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रयागराज में नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का लगातार विरोध। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के सदस्यों ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। छात्रों ने परीक्षाओं को टालने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि सरकार परीक्षा की जिद कर लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डालना चाहती है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दिल्ली में विरोध। चैंपियन की भाजपा में वापसी के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चैंपियन की घर वापसी के विरोध में प्रदर्शन किया। मसूरी के शिवनकोट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन की ओर से लोगों को जल्द मकान खाली करने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद शिवनकोट में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें 10 सितंबर तक का समय दिया है, लेकिन गुरुवार को नगरपालिका ने उन्हें तुरंत मकान खाली करने के निर्देश दिए। इसी वजह से शिवनकोट में रह रहे 84 परिवारों में आक्रोश है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। कई घंटों से हाईवे बाधित। मलबा हटाने में बारिश से दिक्कत। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो आया सामने। जम्मू में बुधवार से हो रही लगातार बारिश के चलते कठुआ जिले में अचानक आई बाढ़ में फंसे 7 लोगों को भारतीय वायुसेना ने बचाया। बचाए गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। लोगों ने लिया बारिश का मजा। तापमान में गिरावट दर्ज। लक्सर में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। साथ ही गंगा से सटे तटबंध के किनारे बसे गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि टूटे तटबंध से बाण गंगा का पानी गांव में घुस जाता है। वाराणसी में घाट के किनारे आने वाले लोग के लिए बाढ़ का पानी आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग गंगा किनारे बड़े जलस्तर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 80 घाट पर गंगा किनारा बाढ़ में सेल्फी पॉइंट बन गया है। आगरा की यमुना नदी में लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी खतरे की घंटी बजा रही है। आगरा में यमुना और चंबल दोनों का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। कई जगह निचले इलाकों में तो पानी भर गया, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गोंडा में घाघरा यानी सरयू नदी अब खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
पानी घटने के साथ ही लोग ऊंची जगहों से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि बाढ़ के चलते खेत में लगी सभी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बड़कोट में भूस्खलन से परेशानी। गंगटाड़ी सरनैल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। गडाल गांव में 4 मकानों पर खतरा। घरों के करीब तक पहुंचा सड़क का मलबा। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद भी जिले की करीब आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं। गरुड़ कपकोट बागेश्वर ब्लॉक की ग्रामीण सड़कें बंद है। बागेश्वर सोमेश्वर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गया। बाराबंकी में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। 3 बच्चों में एक बहन और 2 भाई शामिल। ग्रामीणों ने बच्चों के शवों को तालाब से निकाला। थाना घुंगटेर के ग्राम कोटरा के पास तालाब की घटना। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा। डबल डेकर बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई। हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल। गुड़गांव से दरभंगा जा रही थी बस। गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। बस में फंसे लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला। यूपी के 12 जिलों में आज से शुरू होने वाला सीरोलॉजिकल सर्वे स्थगित। डीजी हेल्थ के निर्देश पर स्थगित किया गया सर्वे। सबसे अधिक और सबसे कम केस वाले जिलों में होना था सर्वे। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार नहीं हो रही कम। देश में पिछले 24 घंटों में 77,266 नए मामले सामने आए। वहीं 1,057 लोग की जान चली गई। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 33,87,000 हो गई। इनमें से 61,529 लोग की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,42,023 हो गई और 25,83,948 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर और एक्टिव केस में लगातार गिरावट दर्ज। मृत्यु दर गिरकर 1.82% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 21.93% हो गई। रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76.4% हो गई। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित बैंक प्रबंधक ने कोविड अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी। टीएमयू के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे राजेश कुमार। आत्महत्या से पहले परिवार वालों से की थी फोन पर बात। मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले थे राजेश। यूपी में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,447 मरीज। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 52,651। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में रिकॉर्ड 728 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 175, देहरादून में 150 और नैनीताल में 122 केस मिले। बरेली में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 अस्पतालों के लाइसेंस को किया निलंबित। कोविड-19 इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई। कमेटी ने जुलाई में शहर के 5 अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान इन अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं मिला था और अनट्रेन्ड स्टाफ मरीजों का इलाज करते पाया गया था। इसी के चलते 2 अस्पतालों पर गाज गिरी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पौड़ी जेल प्रशासन सतर्क। जेल प्रशासन बाहर से आए कैदियों का कोविड टेस्ट कराने के बाद ही उन्हें जेल में रख रहा है। साथ ही जेल में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों और यहाँ पुराने कैदियों का भी कोविड टेस्ट कराया गया। चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय अन्न भंडार और सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम ने जांच की बात कही। सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं के बीच निरीक्षण में हड़कंप मच गया। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट और जेईई परीक्षा के मामले में किया ट्वीट। छात्रों की तुलना द्रौपदी से की और खुद को विदुर जैसा बता डाला। उनके मुताबिक कुछ गलत होने वाला है। ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री कृष्ण की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां वो पूर्व सांसद राजेश मिश्र का हालचाल जानने के बाद मृत ड्रोमराज जगदीश चौधरी के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक जताया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस दल में किए बड़े बदलाव। हाल ही में चिट्ठी लिखने वालों में से किसी को नहीं मिली जगह। युवा सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता बनाया। पश्चिम बंगाल से पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी पार्टी के लोकसभा में नेता।
बस्ती में 1200 गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना की शुरुआत हुई है, जिन्हें प्राइमरी या परिषदीय स्कूल में बनना था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इस योजना पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके अभी भी बहुत से स्कूलों में योजना के नाम पर काम जारी है। कोरोना काल में हापुड़ के रहने वाले अतुल जैन ने एक घंटी का आविष्कार किया, जिसे एक सेंसर की मदद से बिना हाथ लगाए ही बजाया जा सकता है। श्री महावीर हनुमान मंदिर में अतुल जैन ने इस घंटी को लगाया है। अभिनेता सोनू सूद फिर बने मसीहा। सोनू सूद ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। मिर्जापुर के रहने वाले एक शख्स ने बच्चे के इलाज के लिए लगाई थी गुहार। पैसे की तंगी के चलते पीड़ित पिता ने किया था ट्वीट के जरिए सोनू सूद से लगाई थी मदद की गुहार। नैनीताल में चल रहे नंदा देवी महोत्सव के दूसरे दिन की संध्याकालीन पंच आरती ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। कोरोना काल के कारण खचाखच भरे रहने वाला मंदिर प्रांगण में वीरानी थी। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर या पहले सप्ताह में किसी भी दिन मेट्रो चलनी शुरू हो सकती है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नोएडा ग्रेनो के बीच चलने वाली मेट्रो अब हर स्टेशन पर 30 सेकंड तक रुकेगी और 15-15 मिनट के अंतराल में मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को हरी झंडी देती। हालांकि कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ रियायत दी जा सकती है। यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 18 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।